बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ल, ल, मेरे मेरे अनुसार मेरी बात अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग समझेंगे तो हम यही करेंगे कि लड़कियों को अगर माता पिता का कर्ज और बोझ को हल्का करना है तो 21 से 25 साल का जो टाइम होता है उस टाइम, अगर मान लीजिए कोई लेट हो गया किसी का, तो 27-28 साल तक माता पिता के बोझ से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता आपको बोझ समझने लगता है। तो ये कैसे मुक्त होंगे? तो मुक्त होने का एक ही उपाय है, पढ़ लिख करके कहीं सेटल हो जाओ। जैसे ही तुम सेटल होगी ना, तुमको लोग हाथों हाथ लेने लगेंगे, तुम्हारी सारी बुराई सारी कमी लोग भूल जाएंगे, क्योंकि अभी का जो युग है, अभी का जो दौर जमाना है, वो लक्ष्मी को पूजता है। हाँ, लक्ष्मी को पूजता है। अगर सरस्वती साथ में है तो ठीक है, और सिर्फ लक्ष्मी है तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश यही करना चाहिए लड़कियों के लिए। दूसरी बात, एक और बात जान लो, आधुनिकता का अगर सबसे ज्यादा किसी पे प्रभाव पड़ा है और आधुनिकता से जो सबसे ज्यादा लाभ उठाया है, वो समाज का दो ही वर्ग उठाया है, एक अनुसूचित जाति और दूसरा औरत या महिला। ये सबसे ज्यादा मॉडर्न हुए हैं, और आधुनिकता का और स्वतंत्रता का भी सबसे ज्यादा इन्हीं को बेनिफिट मिला है। ये एक लंबे कालखंड तक बहुत अधिकारों से महरूम थे, उपेक्षा की गई थी इस कम्युनिटी का, अनुसूचित जाति का और औरतों का। आज वही सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, और जो नहीं उठा रहा है वो बेवकूफ है, वो बैकवर्ड है। तो इसलिए लड़कियों को अपनी इस आजादी का फायदा उठाना चाहिए। आजादी का फायदा उठा करके उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। यूज कीजिए, मिस यूज नहीं। यानी कि आपका जो संस्कार है, आपका जो शुचिता है, आपका जो सौम्यता है, वो भी बना रहे और आपकी तरक्की भी हो। सफल लड़की वही है। और लड़की का परिभाषा ना, अभी तुम देखो, यूपीएससी का रिजल्ट आया, और भी कहीं भी देख लो, यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें देखो कितनी लड़कियां, टॉप 4 में तो सिर्फ लड़कियां ही हैं। अब सोच सकते हो कि कितना डेडिकेशन है उन लोगों में और कितना जज्बा और जुनून है अपने आप को प्रूफ करने का। तो अभी आपके पास टाइम है, खुद को प्रूफ कीजिए। लड़के क्या है, बेगैरत हो गए हैं साले, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। बहुत कम है जो ये है, ये अधिकतर क्या हो गए हैं कि ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी पे काम करने लगे हैं। ये अपने जीवन को भी उसी मोड पे ले रहे हैं। 90% लड़के किसी भी तरह से अपना जो टेम्पोररी नीड है वो फुलफिल हो जाए, बाद का बाद में देखा जाएगा। लेकिन लड़कियों को पता है कि अगर हम ये 2, 4, 5 साल को यूज नहीं करेंगे तो फिर उनका जिंदगी बेकार होने वाला है, क्योंकि वो किसी के कब्जे में चले जाएंगे। तो अगर आपको वाकई में अपना एम्पावरमेंट करना है तो 4-5 साल तक कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उसको कुछ ध्यान मत दीजिए। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपना टारगेट फिक्स कीजिए और उसके पीछे लग जाइए और सफल हो जाइए। सफल नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगा। आज लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। पता है क्यों बेरोजगारी है? क्योंकि अधिकतर रोजगार पे लड़कियों का कब्जा हो गया है। कल तक लड़कियां घर में रहती थी तो वो एम्प्लॉयमेंट या वो अपॉर्चुनिटी लड़कों को मिलता था। लेकिन आप अभी के समय में एक लेबर कूली का काम से लेकर के एक आईएएस ऑफिसर्स तक, यानी एक मजदूर से लेकर के ब्यूरोक्रेट्स तक, पॉलिटिशियन से लेकर के लोकल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तक, हर एक जगह पे लड़कियां हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, कहां पे लड़कियां नहीं है? तो वो सारे जॉब्स कल तक सिर्फ मेल के लिए होता था, पुरुष निकल करके करता था, अब महिलाएं करती हैं। इसीलिए बेरोजगारी हमको दिखता है। लड़कियां बेरोजगार है तो लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन लड़के अगर बेरोजगार होते हैं, सड़क पे आवारागर्दी करते हैं, तो लोगों को चुभता है। तो नौकरी कहाँ गया? वो नौकरी पे लड़कियों का कब्जा हो गया। इसलिए